देखिए, विपक्ष दल कोई मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है। मुसलमानों की महिलाओं के लिए, मुसलमानों के लिए 3 तलाक जैसी आज़ादी जो बहनों को मिली है वो हर एक नेता ने नहीं दी, ना वो हर एक नेता। अखिलेश यादव कहीं ना कहीं वो इस बार कुछ नहीं है उनका खुद का यादव वोट भी नहीं है। यादव पूरा बीजेपी में। ये लोग का कोई वजूद नहीं है, सिर्फ अपना जेल जाने से बचने के लिए लोग गठबंधन बना रहे हैं। कुछ नहीं है। जमीन पे कोई लहर नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। लोग को एक वोट नहीं मिल रहा है। जहाँ जहाँ भी होगा सबका जमानत जब्त होने वाला है। ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। 29 में भी मोदी, घर घर मोदी, 29 में भी, 24 में भी, 29 में भी। इतना क्लियर क्यों किया? अरे नेता है और ये छाती चढ़ा के चल रहे हैं मोदी के विरुद्ध में। ये जो ज्यादा दिन छोड़िएगा, मियाँ बीबी का झगड़ा दिन में हुआ रात में एक साथ हो गया, दिन में हुआ रात में एक साथ हो गया, इससे घर तो नहीं चलता है। ये तो कुछ न कुछ दिन के बाद डिवोर्स होना है। तो यही है जो है इंडिया अलायंस वाले का, यही सबसे बड़ी कमजोरी है। अब देखिए नीतीश कुमार अलग हो गया, ममता बनर्जी का अलग स्टेटमेंट है, ये अलग स्टेटमेंट है। ये कभी साथ हो सकता है क्या? इनसे तो अच्छा है कि ये भी मोदी जी के साथ लग जाए तो उनका भी कल्याण होगा और हमारे भारत माँ का कल्याण होगा, भारत देश का कल्याण होगा। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि भले हमारी कितनी भी अनबन क्यों ना हो, चाहे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कह रही है कि हम कांग्रेस को सीटें नहीं देंगे, राहुल से नाराजगी है, लेकिन मोदी को हराने के चक्कर में सारे कह रहे हैं हम एक ही खेमे में एक ही साथ है और सुपड़ा साफ कर देंगे मोदी का 24 में। ये जो ज्यादा दिन छोड़िएगा, मियाँ बीबी का झगड़ा दिन में हुआ रात में एक साथ हो गया, दिन में हुआ रात में एक साथ हो गया, इससे घर तो नहीं चलता है। ये तो कुछ न कुछ दिन के बाद डिवोर्स होना है। तो यही है जो है इंडिया अलायंस वाले का, यही सबसे बड़ी कमजोरी है। तो इनका डिवोर्स तय है, एकदम डिवोर्स होना है, देख लीजिएगा। और अगर ये कुछ सीट ला भी जाएगा ना तो हमें तो लग रहा है कितने का जमानत जब्त हो जाएगा। अरे महाराज, लेकिन जमानत जब्त कैसे? राहुल गांधी अब नया यात्रा पे एकदम अड़ गए हैं। वो पूरा मणिपुर से लेके मुंबई कह रहे कि पूरे 14-15 राज्यों में घूमेंगे और मोदी तानाशाही कर रहे हैं, उखाड़ के फेंक देंगे मोदी। बड़ी दुख की बात है कि राहुल गांधी इतने बड़े राष्ट्रीय स्तर पे जो है ना कांग्रेस पार्टी का, जो कांग्रेस पार्टी का नाम था विश्व में, है नहीं अब था। हाँ, और उनके ये जो है ना इकलौता वारिस और अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष भी रहे अभी हैं। तो उनका ये स्टेटमेंट हमें समझ में नहीं आता है कि उनके दिमाग में क्या हो गया। इसको कहता है आप हैं काल विनाश है बुद्धि। उसका बुद्धि का विनाश होते जा रहा है और उसने अपने परिवार के साथ साथ पूरे कांग्रेस को जो है ना जहन्नुम में डालेगा। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि देखिए भाई, कांग्रेस पार्टी है, पुरखों ने बलिदान दिया है देश के लिए। आज राहुल गांधी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, कह रहे धार्मिक अन्याय हो रहा है, राजनीतिक अन्याय हो रहा है, सामाजिक अन्याय हो रहा है मोदी के राज में, तानाशाही, लोकतंत्र की हत्या, तमाम मुद्दे राहुल गांधी, महंगाई, बेरोजगारी, इन पे अड़े हुए हैं कि मोदी घबराते हैं राहुल गांधी से, इसलिए राहुल गांधी को रोकने की कोशिश करते हैं। एक बात हम सुने थे, हमारे बाबा दादा कहते थे कि बूढ़ा कौवा पोस नहीं मानता है। बूढ़ा कौवा कभी पोस नहीं मानता है। नहीं, ये इतने दिन इनका 52 साल 55 साल उम्र हो गया, अब ये क्या करेंगे? ये बताइए क्या करेंगे? आज तक ये कहीं से कुछ नहीं कर पाया, तो अब वो क्या करेंगे? और जबकि मोदी का डंका ऐसे चल रहा है, हम तो भारत देश ही नहीं पूरे विश्व में जब ऐसे डंका चल रहा है तो आप लोग हम लोगों से ज्यादा जानते हैं। ठीक है, आप लोग हमसे भी पूछ रहे हैं, लेकिन आपने इतना जानते हैं कि इनका क्या स्थिति है ये खुद आप बता सकते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है? ये कह रहे हैं कि बुलंदशहर से 24 का जो बुलंदी का सफर है वो मोदी जी कहीं ना कहीं फिक्स करके जा रहे हैं। यहाँ से पूरा 400 के पार जाएगी बीजेपी। विपक्ष का कुछ नहीं है, 50 सीटें भी आ जाए बहुत हैं। 2014 में पश्चिम अगर यूपी की बात करें तो 14 की 14 सीटें मोदी के खाते में गई थी, लेकिन 19 की बात करें तो वहां पर आंकड़ा जो है वो 8 पे आके सीमित हो गया। अब 24 की बात आ गई, बुलंदशहर ही है, भाग्यशाली मानते हैं इसको। लग रहा है इस बार भी आंकड़ा जो 24 में पूरी की पूरी सीटें बुलंदशहर, क्या पूरे यूपी की सीटें 80 की 80 बीजेपी, 80 की 80 बीजेपी। अखिलेश यादव कहीं ना कहीं वो इस बार कुछ नहीं है उनका खुद का यादव वोट भी नहीं है। यादव पूरा बीजेपी में। स्वामी प्रसाद मौर्य उनके घर से ही, उनकी लड़की बीजेपी से सांसद है, तो वो क्या उनका तो खेल खत्म है। इसीलिए जब कोई भी चिल्लाता है ना, उनका तो हिसाब है, जो पट पूजना होता है, जब आग जलती है तो वो खुद जल जाता है। तो क्या लग रहा है इस बार जो है खेमा, देखिए इंडिया अलायंस बन चुका है, क्या रहा है कि 24 में मोदी का सुपड़ा साफ कर देंगे? देखिए मोदी, यहाँ की बात तो योगी की करिए, मोदी की बात करते हैं तो विश्व में, यहाँ नहीं देश में तो है ही, विश्व में यदि चुनाव होने लग जाए तो मोदी का ही जो नंबर रहेगा, मोदी ही बनेगा राष्ट्रपति। लेकिन आप कह रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया अलायंस जो है इस बार कहीं ना कहीं माहौल बनाया हुआ है। इंडिया अलायंस इतना मजबूत है कि मोदी घबरा गए हैं, डर गए हैं।
इसलिए मंदिर मंदिर घूम के कहीं ना कहीं भ्रमित कर रही है। ये चोर चोर इकट्ठा होके कोई महान नहीं बन सकता है, ठीक है। सारे चोर हैं, सब अपने लिए सोचते हैं, अपने परिवार के लिए सोचते हैं, समझ गए। अब देखिए ममता बनर्जी ने कल ही बोल दिया मैं अकेले लड़ूंगा, कांग्रेस हमें धोखा दे रही है। ये लोग का कोई वजूद नहीं है, सिर्फ अपना जेल जाने से बचने के लिए लोग गठबंधन बना रहे हैं, कुछ नहीं है। जमीन पे कोई लहर नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, लोग को एक वोट नहीं मिल रहा। जहाँ जहाँ भी होगा सबका जमाना जब्त होने वाला है। विपक्ष की लहर नहीं है, कुछ भी नहीं है जी, कहीं भी नहीं, आप कहीं भी चले जाइए। लेकिन अभी पूरा जो खेमा बना है 26-27 दलों का, ये तो कहीं ना कहीं बार बार कह रहे हैं कि हम सारे एक साथ हैं, मोदी हटाओ देश बचाओ, तानाशाह हटाओ देश बचाओ, बार बार कह रहे हैं। तो भैया अगर तानाशाह अगर मोदी जी होते तो एक कोरोना काल में कौन पार्टी था जो रोड पे निकला था? मोदी के अलावा, बीजेपी के अलावा कोई पार्टी रोड पे दिखाई दे रही थी? है? आज भी राशन सबको मिल रहा है, घर घर मिल रहा है, सारे 140 करोड़ हिंदुस्तानी को राशन दिया जा रहा है। कोई उसमें देखा जा रहा है कौन गरीब है अमीर है, सबको दे रहे हैं। तो उनका नहीं वोट पड़ेगा तो और किसका पड़ेगा? वो लोग को कहे घर से निकले कोरोना में, सब छुप गए जाके। हैं? पहले बोले मोदी का वैक्सीन है नहीं लगाएंगे, जब मरने का बारी आया तो मोदी भूल गए, वैक्सीन लगवा लिए। लेकिन महाराज इस बार 26 दलों का गठबंधन है, इतना आसान तो नहीं हो सकता। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, ये राहुल गांधी, सारे के सारे मोर्चा खोले हुए हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी कर रहे हैं। अरे भैया कुछ भी ये यात्रा करने कुछ होने वाला नहीं है इनका। मैं आपको एक ही बार बोल दिया हूं ना, सिर्फ जेल से जान के बचने के लिए गठबंधन बना रहे हैं कि हम बच जाए, बस सिर्फ और कुछ नहीं। क्या लग रहा है ये क्या माहौल है 24 में? मोदी के लिए मुश्किल है, क्योंकि भाई राहुल गांधी भी एकदम मोर्चा संभाले हुए हैं, ममता बनर्जी भी यात्रा करी, सर्वधर्म यात्रा कर रही है, कह रही है कि कहीं ना कहीं मोदी को इस बार हटा देंगे। देखो, जब किसी भी आदमी को या किसी भी नॉर्मल आदमी को या किसी भी पार्टी को ये लगता है कि हमारा सुपड़ा साफ होने वाला है, तो किसी ना किसी तरीके से अपने आप को किसी भी पायदान पर दिखाने के लिए क्या करेगा कि हम आगे हैं, हम उनको हमेशा नेगेटिविटी दिखाएंगे, पॉजिटिविटी दिखाएंगे नहीं। लेकिन उनको पता नहीं है हमारा जो भारत देश है आज विश्व गुरु है और विश्व गुरु बनकर रहेगा। पहले भी विश्व गुरु था, आज भी रहेगा। आपको ये लग रहा है? अच्छा सा, क्या नाम हुआ आपका? जमालुद्दीन अलवी। कहाँ से वैसे आप? गाजियाबाद। गाजियाबाद से है। क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री ने चुनावी आगाज तो कर दिया है, लेकिन 24 का रण भी अब काफी दूर नहीं है, विपक्ष की भी पूरा घेराबंदी तैयार है, राहुल गांधी मोर्चा संभाले हुए हैं, ममता बनर्जी भी यात्राओं पे यात्रा कर रही है। क्या लग रहा है, मुश्किल रहा है इस बार मोदी के लिए 24 का चुनाव, या फिर माहौल बना हुआ है मोदी का? बहुत आसान। बहुत आसान है। कैसे आसान हो जाएगा? 26 दलों का गठबंधन, सब कुछ कह रहे मोदी हटाओ देश बचाओ। नरेंद्र मोदी जी की 10 साल से केंद्र में सरकार है, ऐसी कोई जाति धर्म नहीं है जिसको विकास से ना जोड़ा गया हो, चाहे वो राशन से संबंधित हो, मकान से संबंधित हो, शौचालय से संबंधित हो, सिलेंडर से शौचालय हो। तो आप जान चुकी है जनता जान चुकी है विपक्ष की धोखेबाजी। 10 साल आपने कहा कि 10 साल हो गए प्रधानमंत्री के कार्यकाल को, रिपोर्ट कार्ड कैसे दिखते हैं आप 10 साल का? रिपोर्ट कार्ड बढ़िया है, आप भी देख रहे हैं, बस ये है कि आपकी भी फॉर्मेलिटी आपको भी करनी है, वरना रिकॉर्ड कोड बढ़िया है। देखिए क्या था, विपक्ष पार्टी जब मोदी जी योगी जी नहीं थे तो खास करके हमारे समाज के लोगों को डरा धमका कर करके कि भाई बीजेपी आ जाएगी तो मुसलमानों को खा जाएगी, भगा देगी, ये है। क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में 7 साल होगी, केंद्र में 10 साल होने जा रही हैं, जनता सब जानती है। 24 के चुनाव में विपक्ष ये कह रहा है कि मुसलमान जो समाज है वो कहने के विपक्ष के साथ में, चाहे केजरीवाल दावा करते हैं अपना कि हमारे साथ में है, राहुल गांधी अपना दावा करते हैं, ममता बनर्जी वो अपना दावा करती है। क्या वाकई मुसलमान बीजेपी को सपोर्ट कर पाएंगे इस बार? क्योंकि ट्रिपल तलाक का मुद्दा हुआ, अभी ये राम मंदिर का निर्माण हुआ, नाराजगी है भाजपा से या वाकई में कुछ नाराजगी नहीं साथ में है? देखिए विपक्ष दल कोई मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है। मुसलमानों की महिलाओं के लिए, मुसलमानों के लिए 3 तलाक जैसी आज़ादी जो बहनों को मिली है वो हर एक नेता ने नहीं दी, ना हर एक नेता। आज बहन जी शुक्रिया, मोदी भाईजान ना दूरियां ना खाई हैं। लखनऊ में भी सम्मेलन हुआ था, 5000 से प्लस महिलाएं आई थी, जो कि अभी माननीय मोदी जी का शुक्रिया अदा उन्होंने किया है। ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई हैं, क्योंकि हाँ जी। आपने कहा कि मोदी आपके भाई है, यानी कहीं ना कहीं आप आश्वस्त है कि इस बार भी सरकार रिपीट हो रही है? बहुसंख्यक समाज के तो भाई हैं और मुस्लिम समाज के भाईजान हैं। अच्छा, मामू भी कहते हैं कुछ लोग तो। जी देखिए, यहाँ हमारी संस्कृति हर जाति हर धर्म की है। कोई मामा जी कहते हैं, कोई फूफा जी कहते हैं, कोई मौसी जी कहते हैं, मकसद सबका एक ही है। बिल्कुल। सर क्या लगता है आपको 24 में ये राहुल गांधी यात्रा पे यात्रा कर रहे हैं, कह रहे हैं 29 में भी मोदी, घर घर मोदी, 29 में भी, 24 में 29 में भी। इतना क्लियर क्यों क्या? अरे नेता है और ये छाती चौड़ा के चल रहे हैं मोदी के विरुद्ध में। जय श्री राम।
विकास की भी घोषणा और उसके बाद में इलेक्शन खत्म। मोदी ही मोदी। ये कह रहे हैं मोदी मोदी। आपको क्या लग रहा है, ये राहुल गांधी आजकल यात्राएं कर रहे हैं, कह रहे देश में अन्याय का माहौल है, मणिपुर से मुंबई जा रहे हैं, कह रहे सुपड़ा साफ कर देंगे मोदी। कुछ नहीं है जी, बहुत बढ़िया चल रहा है राज, बहुत अच्छी तरक्की हो रही है, विकास हो रहा है। मोदी योगी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा। बिल्कुल। क्या लग रहा है माहौल किस तरह पे है? भाई कह रहे हैं कि लहर राहुल गांधी के ना राम लहर है ना मोदी लहर है, इस बार तो विपक्ष की लहर कह रहे हैं वो तो इस बार मोदी की भरपूर लहर है, 400 पार है आपके भारत में। हाँ जी 400 पार। और ये गठबंधन है, ये आड़े आ रहा है, इसका क्या करेंगे? ये कुछ नहीं कर सकता, ये तो बिखरे हुए हैं सब। ये तो कह रहे उखाड़ के फेंक देंगे भाजपा को और मोदी होता ये बवाल है वैसे ही, कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मोर्चा खोले राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, कुछ नहीं है, ये तो बेकार है, बेकार है। हमसे पहले भी तो करिए ना कुछ नहीं। हाँ चाचा क्या लग रहा है, क्या नाम हुआ आपका? ये लग रहा है क्या कह रहा है, इतनी पिंडाल है जितने का इंतजाम हाबीना और उससे 10 गुने ज्यादा है, ये थोड़ी बात है। अच्छा क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हमम हनीफ। क्या लग रहा है इस बार ये मोदी लहर है या फिर ये राहुल गांधी आएगा मोदी आएगा? बिल्कुल पक्का आएगा। तो ये मोदी के सामने क्या 26 दलों का गठबंधन है, ये तो कह रहे उखाड़ के फेंक देंगे। ये दुनिया है ऐसे ही कह रहे हैं, कोई भी आदमी नुकाए मैं हारूंगा ना, जीतूंगा ही, मगर आगे देख लो कितना हुआ है जो उसके साथ है। अच्छा तो ये राहुल गांधी का लग रहा है कि अभी ये भी यात्रा कर रहे हैं 24 में, ये मोदी के लिए मुश्किल बनेंगे? ये दुनिया करती रहे है, घर घर भी कर रहे हैं हर तरह के, मगर यहाँ न दिख रहा तुम्हें या हमें? यहाँ आप भी है। तो क्या माहौल है, आप इस बार कहीं ना कहीं वोट का बटन जा रहा है क्या मोदी जी की तरफ? मोदी को जाएगा, बटन हो ब्लेड हो कैसा हो उस पे जानिए, तो हम यहाँ आए, हम इतनी दूर से आए, मुरादनगर से आए यहाँ। अच्छा। उसकी मोहब्बत में तो यहाँ आए, मोदी से मोहब्बत। कुछ लोग बुरा मान जाते हैं कि मोदी से मोहब्बत करने वाले तो कहीं ना कहीं क्यों मान जाते हैं विपक्ष में। लोग तो जानवरों से कर रहे हैं, वो तो एक इंसान और देश को चलाने वाला। सही बात। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल सारे तो मोर्चा खोले हुए हैं। ये खोले रहने दो, ये रह जाएंगे, इनके बस की नहीं, कुछ बिखर तो चुके हैं, ये कहा तुम आपने देख भी रहे हो पश्चिम बंगाल और पंजाब में बिखर चुके हैं। हाँ जी, यहाँ बिखर चुके हैं, बिहार में बिखर चुके हैं। अच्छा ये कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिल रहा है, बिहार के वो एक सर्वे सर्वा रहे नेता रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि चुनाव आते हैं तो मोदी कुछ न कुछ ऐसा करते हैं, भाई जाते ही वोट लेने के लिए चुनाव के टाइम ऐसा नहीं करते, ऐसा ये पहले करते थे, मतलब राम मंदिर अयोध्या पे मंदिर के ऊपर वोट लेते हैं, मंदिर के ऊपर क्या करा उन्होंने बताओ, विपक्षी पार्टी ने कुछ करा है? और मोदी जी ने मतलब मंदिर बना के दिखा दिया, वहाँ पे जो कहते हैं वो कर देते हैं मोदी जी। तो कह रहे भाई भगवान राम को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बना दिया, मंदिर का ठेका ले लिया। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है भैया। अगर कि भाई होती तो 370 भी ना हटाते हुए, अगर राम जी को ही बनाना होता तो 370 भी ना हटाते, 370 भी हटाई, और किसी नेता में बस की थी तो हटा क्यों नहीं देते 370? 2024 में जीतेगी भाजपा। जीतेगी भाजपा जी। क्या कारण क्या मानते हैं इसका? काम कराते हैं ना ये भाजपा वाले, तो मोदी के राज में काम हुआ है 10 साल हो गए। काम हुआ है। अच्छा ये 10 सालों को लेके विपक्ष जो है वो तंज कसता है कि 10 सालों में मंदिर के अलावा भाजपा कुछ कर नहीं पाई है, विकास के कुछ काम नहीं कर पाए हैं, क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष में तो चलते हैं लोग, विपक्ष में तो घर के भी चलते हैं, ये तो एक देश है, समझ रहे हो नहीं? विपक्ष में तो घर के भी चलते हैं, खानदानी भी चलते हैं, ये तो देश है। ये बुलंदशहर को लगभग 19,000 करोड़ की परियोजना की सौगात भी मिल रही है, लग रहा है विकास आ रहा है या फिर ये चुनाव आ रहे हैं इसलिए कहने के विकास की बाहर? नहीं विकास आ रहा है, विकास आ भी रहा है, हो भी रहा है। ये राहुल गांधी कहते हैं कि आजकल माहौल मोदी ने ऐसा बना दिया है कि कहीं ना कहीं एक धर्म की राजनीति हो रही है, आपस में लड़वा रहे हैं, धर्म के नाम पे बांटने का काम कर रहे हैं। जी मोदी जी क्या लगता है आपको? ना ऐसा कुछ नहीं है। तो 24 में क्लियर है कि मोदी जी आ रहे हैं। जी मोदी जी आ रही हैं।